अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के सेशन में बात होगी एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन को यानी किसी शख्स को, जगह को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये बड़ी एक कलरफुल और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे हम ज़िंदगी में भी किसी के बारे में बात करते हैं कि हम कहते हैं कि वो बहुत चालाक है, या वो कंजूस है, या वो बहुत जेनरस है। सो ये हमारी कॉन्वर्सेशन का और हमारी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। या हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम बताते हैं कि वो बड़ी पीसफुल है, ट्रैंक्विल है, या वो बहुत नॉइजी है, या बहुत क्राउडेड है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द रिटन वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टू डू। इसका मकसद क्या होता है? एडजेक्टिव्स का मकसद ये नहीं होता कि आप कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ करें और अपनी वोकैबुलरी शो करें, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि आपने नाउन को डिस्क्राइब करना है। अगर वो किसी छोटे और आसान से वर्ड से बेहतर हो रहा है तो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट। सिर्फ मोटे और हैवी वर्ड्स यूज़ करने के लिए आप किसी वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक तो ये मकसद है। जैसे कि ये देखिए, ये जो मिसाल है चिकन सूप फॉर द सोल की किताब में से ली गई है। फॉर मी सीइंग दिस ग्रुप वॉज लाइक डिस्कवरिंग अ लॉस्ट एंशंट ट्राइब। यानी उसके लिए वो इतने एलियन और डिफरेंट और किसी और वक्त के लोग उसको लग रहे थे। जो कैरेक्टर ये बात कह रहा है कि उसको वो एक लॉस्ट एंशंट ट्राइब लग रहा था। सो दैट्स व्हाई दीज एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड। फिर उसके आगे उसने लिखा है सम ऑफ द बॉयज़ वर फॉलो द विंड फ्री स्पिरिट्स। फॉलो द विंड के बीच में हाइफन्स लगा के उनने उसको एक एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ किया कि कितने फ्री थे। इतने फ्री थे कि वो हवा के दोष के ऊपर सवार थे। जिस तरफ की हवा थी वो उधर जाने के लिए वो फ्री थे। तो ये एक फ्रीडम का उनके और किसी बैरियर्स से बिल्कुल आज़ाद होने के लिए उन्होंने ये एडजेक्टिव्स यूज़ किए। और ये एक इट गिव्स यू एन इम्प्रेशन एंड क्रिएट्स एन इमेज इन योर माइंड। दैट्स अ नाइस एंड गुड एंड यूजफुल वे टू यूज़ एडजेक्टिव्स। उसके अलावा एडजेक्टिव्स का मकसद ये है कि आप अपनी लिखाई को सुथरा करें, और ज़ाहिर अपना मीनिंग्स तो कन्वे करेंगे, लेकिन ये कि कॉम्पैक्ट तरीके से अपना मीनिंग कन्वे करें। जैसे कि आपने अगर ये कहना है कि समबडी इज़ वेरी टाइनी, तो बजाय ये दो वर्ड्स करने के यूज़, अगर आपके पास एडजेक्टिव्स की अच्छी वोकैबुलरी है, सो देन यू कैन इंस्टेड से शी इज़ वेरी पिटीट, यानी जिसको हम उर्दू में नाजुक या धान पान कहते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है पिटीट। तो और इसी तरह अगर आपने कहना है समबडी इज़ वेरी हैप्पी, तो यू कैन हैप्पी के लिए बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जो हैप्पीनेस को और आल्सो सैडनेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो हैप्पी के लिए आप कह सकते हैं शी वाज और ही वाज इलेटेड और एक्सटैटिक, उसका जिस दिन रिजल्ट आया या लॉटरी निकल आई, शी वाज इलेटेड और शी वाज एक्सटैटिक। तो इस तरह आप जो है, अगर आपकी वोकैबुलरी एडजेक्टिव्स की अच्छी है तो आप एक वर्ड में अपनी बहुत सा मतलब कन्वे कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी, ये एक्सट्रीमली, वो ये लेज़ी राइटिंग की निशानी होती है, वेरी और एक्सट्रीमली का ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये दीज आर वन ऑफ दोज वर्ड्स जो जब आप रीडिंग करें, अपने लिखे को एडिट करने लगें, तो ये वेरी वगैरह टाइप के वर्ड्स हटा के कोशिश करें कोई एक जामे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसमें आपका पूरा मतलब कन्वे हो रहा हो। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा का इतना हिस्सा बन चुके हैं और इतने यूज़ हो चुके हैं दैट दे हैव लॉस्ट ऑल मीनिंग। अब उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हम वो दिन में हज़ार दफ़ा सुन रहे होते हैं। तो उनमें ना ओरिजिनलिटी रह गई है। और आपकी अगर आप लिखे हुए में यूज़ करेंगे, बोलने में तो एक बात है, अगर लिखे में यूज़ करेंगे तो आपकी लिखाई भी मीडियोकर और एवरेज सी नज़र आएगी। जैसे कि ऑसम, हमारी ज़बान में हर चीज़ ऑसम है। वेदर अच्छा है तो भी ऑसम है, माउंटेन्स की बात होगी तो भी ऑसम, खाना मज़ेदार है वो भी ऑसम है, और फूड, कंट्री, वर्क प्लेस, कोई शख्स, कोई कपड़े, एवरीथिंग इज़ ऑसम। अब ये जब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सुन के भी कोफ्त हो रही होगी कि ये बार बार एक ही वर्ड आई जा रहा है, ऑसम ऑसम। और इसी तरह इफ़ यू डोंट हैव अ वास्ट वोकैबुलरी ऑफ एडजेक्टिव्स, द रीडर विल ऑल्सो फील बोर्ड एंड विल बी हिट विथ मोनोटनी। वो यकसानियत का शिकार हो जाएगा कि ये क्या एक ही वर्ड बार बार आई जा रहा है। इसके अलावा डिस्गस्टिंग का वर्ड है जो हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या पथेटिक, कोई भी चीज़ जो ख़राब है उसको हम कहते हैं पथेटिक। यही सारी चीज़ें अगर ख़राब हों, खाना, जगह, शख्स, माहौल, हम कहेंगे ये पथेटिक है। हालांकि वो उससे कोई मतलब कन्वे नहीं हो रहा कि वो किस हिसाब से पथेटिक है। खाना अगर पथेटिक है तो क्या है, वो ऑयली है ज़्यादा, वो गंदा है, हाइजेनिक नहीं है, क्या है आखिर मसला क्या है। सो दीज एडजेक्टिव्स आर एज गुड एज नो एडजेक्टिव्स। ये कुछ आपको बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, इसी तरह के और बहुत से लिंक्स हैं जिसके ऊपर कि आपको अपने इंटरेस्ट के और अपने टॉपिक के मुताबिक एडजेक्टिव्स तलाश करने में सहूलत है। वहाँ से आप एडजेक्टिव्स देखें, लेकिन प्लीज़
वॉट एवर एडजेक्टिव्स यू लुक अप, जो आपको पसंद आएँ, जिनको आप शॉर्ट लिस्ट करें, उनको एज़ इट इज़ मतलब देख के यूज़ ना कर लें, क्योंकि हर लफ्ज़ का एक मुनासिब इस्तेमाल होता है, वो मीनिंग देख के नहीं होता। प्लीज़ ऑल्सो लुक अप द यूसेज। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो कोई बच्चा जो है कोई गलत काम कर रहा है, तो बच्चे के लिए हम नॉटी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े लोग, जैसे हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं, मिसक्रिएंट्स, जो कि हुल्लड़बाजी करी, कोई तोड़ फोड़ कर दी, कोई प्रोटेस्ट में कोई नुकसान कर दिया, इस तरह का, तो आप छोटे बच्चे के लिए मिसक्रिएंट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसने पेंट गिरा दिया या क्रेयॉन्स गिरा दिए, उसके लिए आप नॉटी का वर्ड यूज़ करेंगे। हो सकता है जब आप मीनिंग्स लुक अप करें तो आपको कोई मिलते जुलते मीनिंग्स मिल जाएं, लेकिन ये कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक अप द यूसेज ऑल्सो। कुछ ये आपकी दिलचस्पी के लिए वर्ड्स हैं जो कि इन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज़ हो सकते हैं, तो इनको आप देख भी सकते हैं बाद में, और दिस इज़ अ रिसोर्स फॉर यू टू लुक एट। अच्छा, आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक तस्वीर है, एक दरख्त है, और उसके लिए ये कहा गया है कि यहाँ पे इसके लिए एडजेक्टिव्स लिखें, और ये जो गिवन लिंक्स हैं उससे हेल्प भी ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी के कौन से एडजेक्टिव्स लगा सकती हूँ। इसमें एक दरख्त है और ये बिल्कुल किनारे पे है, पानी के बिल्कुल किनारे पे है। इससे मुझे ये लग रहा है, अगर मैं इसको, अगर ये शख्स होता है, इंसान होता और इसकी पर्सनैलिटी होती, तो ये बड़ा कोई बाहिम्मत इंसान होता। मैं इसका नाम सोच रही हूँ द डेयरिंग ट्री। और उसके अलावा इसके पत्तों के रंग चेंज हो रहे हैं, ऑरेंज हो गए हैं, इसके बराबर में जो है वो येलो है, और पहले हो सकता है ग्रीन थे। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको डायनामिक ट्री भी कह सकती हूँ, क्योंकि डायनामिक वो होता है जो चेंज हो रहा हो और ग्रो हो रहा हो और जिसमें बहुत सी एनर्जी हो। इस दरख्त में बहुत सी एनर्जी है, इसने पूरे सीन पे कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए इसकी मुझे पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, और उसके हिसाब से मैंने इसको एडजेक्टिव्स दिए, द डेयरिंग ट्री और द डायनामिक ट्री। एक और तस्वीर है, इसको हम क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये सनसेट का सीन है और ख़ामोश सा टाइम है। इसको, जो ख़ामोश और पीसफुल टाइम होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसको हम सीरीन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको पीसफुल कह सकते हैं, लेकिन पीसफुल का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए हो सकता है मैं इसको ना रखूँ। कंप्लीट टाइम है ये। कंप्लीट का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें इतने सारे रंग हैं आसमान में, दिन की फीलिंग भी आ रही है, शाम की भी आ रही है, और इसके अलावा मैं इसको परफेक्ट का एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें से मैंने कोई से दो रखने हैं, तो परफेक्ट और कंप्लीट एक जैसे हैं। आई थिंक आई विल कीप कंप्लीट। और पीसफुल और सरीन एक जैसे हैं, मैं इसमें से सरीन रखती हूँ। तो इसकी अगर मैंने डिस्क्रिप्शन बनानी है तो मैं कहूँगी इट्स अ सरीन एंड कंप्लीट सीन, एंड दैट्स हाउ आईड लाइक टू डिस्क्राइब इट। देखते हैं, और एक तस्वीर है, ये एक पानी के सर दरियाब की तस्वीर है, ये खैबर पख्तूनख्वा की, और एक ये हट है, उसके नीचे चारपाइयाँ हैं, और इसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे। इसमें लग रहा है किसी का इंतज़ार है, जो लोग आएंगे और इधर बैठेंगे, शायद कुछ खाएंगे या गपशप करेंगे। एक उम्मीद है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम एक्सपेक्टेंट सीन कह सकते हैं। उसके अलावा जो नेचर से मुतालिक सीन होता है परफेक्ट सा, जिसमें कोई मैन मेड चीज़ें ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम इडिलिक का एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत ही कोई तस्वीर की तरह परफेक्ट सीन हो, उसको हम पिक्चरेस्क भी कह सकते हैं। आम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर शायरी वगैरह में होता है। और उसके अलावा जो गांव का और गांव की जो प्यारी और चार्मिंग साइड होती है, उसके लिए हम रस्टिक का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो रस्टिक, पिक्चरेस्क और इडिलिक मिलते जुलते हैं, इसमें से मैं रस्टिक का वर्ड रख रही हूँ, और एक्सपेक्टेंट, क्योंकि इससे ये पता लगेगा, जब हम एक्सपेक्टेंट कहेंगे ये सीन एक्सपेक्टेंट है कि आगे कुछ होने वाला है। ये सीन अभी तो बहुत क्वाइट है, बट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, सो दिस विल मेक अ गुड स्टोरी। एन एक्सपेक्टेंट एंड रस्टिक सीन, ये कुछ तरीके हैं जिससे एडजेक्टिव्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से आपके मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। इसमें से गलत या सही कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि कौन सा आपके मीनिंग को बेहतर तौर पे कन्वे कर रहा है।